नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करेंगे पेट में होने वाले कृमि संक्रमण रोगों के बारे में। यह कृमि संक्रमण न केवल हमें बल्कि हमारे बच्चों को अति तीव्र गति से संक्रमित कर रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी दिल्ली सरकार ने इस सप्ताह को मीन्स 2 अगस्त टू 7 अगस्त 2021 को नेशनल डिवॉर्मिंग अवेयरनेस वीक के रूप में मनाने का निश्चय किया है। तो आइए हम सब भी सरकार के इस राहरी कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। तो आइए हम आज इसी संक्रमण रोग के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये जो कृमि संक्रमण रोग हैं वो किस प्रकार की कृमि से फैलते हैं। ये वैसे तो बहुत सारे कृमि होते हैं जिससे हम इन संक्रमण रोगों से, इन कृमि के संक्रमण रोगों से संक्रमित होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 2 प्रकार के कृमि होते हैं जिन्हें हम गोल कृमि या फीता कृमि के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो हम संक्रमित होते हैं इस संक्रमण से, तो हमने कहा इस प्रकार के जो कृमि होते हैं वो 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब इन कृमियों से हम किस तरह से संक्रमित होते हैं, तो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि इस प्रकार के संक्रमण से हम कैसे संक्रमित होते हैं, और थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे कि संक्रमण जब हम संक्रमित हो जाते हैं तो कौन कौन से कैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो होने लगते हैं, ताकि हम उनको पहचान कर उन लक्षणों को देखकर हम पहचान लें कि वी आर सफरिंग फ्रॉम डिवॉर्मिंग। तो तीसरा हम कि जब हम संक्रमित हो गए तो अब उससे हम कैसे रोकथाम करेंगे और या उससे कैसे उपचार करेंगे। तो आइए इन 4 बिंदुओं पर हम लोग आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इस प्रकार के संक्रमण से हम कैसे संक्रमित होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन हम मेन सोर्सेस की आज बात करेंगे कि किस तरह से हम इनसे संक्रमित होते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं कि अगर हम दूषित जगह पर या दूषित मिट्टी में नंगे पैर से टहलते हैं, चलते हैं, तो ये जो बॉम होते हैं, ये कृमि जो होते हैं हमारी तलवों की त्वचा से, जो हमारी तलवों की त्वचा होती है और उनकी जो हमारी लेग्स की जो फिंगर होती हैं उनके बीच की जो स्किन होती है ये वेरी सॉफ्ट होती है। तो इसी हमारी पैर की उंगलियों के बीच की स्किन जो सॉफ्ट होती है उसके माध्यम से हमारे पैरों में इंटर करके और हमारी बॉडी में, हमारे पेट में पहुंचते हैं ये कृमि। सेकेंड, अगर हम दूषित मिट्टी में अपने नंगे हाथों से कोई कार्य करते हैं तब भी हमारे उन्हीं हाथों से, अगर हमने उनको साबुन से साफ नहीं किया और उन्हीं हाथों से अगर हमने खाना खाया या कोई भी खाद्य पदार्थ खाया तो वो कृमि या उन कृमि के एक्ट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, हमारे पेट में पहुंच जाते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं। थर्ड चीज है कि अगर हम फल खाते हैं या कोई कच्ची सब्जियां खाते हैं और उन फल या सब्जियों को बगैर साफ पानी से धोए हमने उनको खाया तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। कि वो जो फल या वो सब्जियां जो हैं वो हमारे किसान भाई जो हैं, काफी कुछ किसान भाई हमारे काफी दूषित पानी से या दूषित मिट्टी में उगाते हैं, तो वो सब्जियों या उन फलों में वो कृमि या उनकी एग उसमें होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और अगर हमने उनको बगैर धोए खा लिया तो वो एग या वो कृमि हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और हम उन कृमि से संक्रमित हो जाते हैं। चौथा हम ले सकते हैं कि अगर हम दूषित पानी को बगैर उबाले पीते हैं तो दूषित पानी में भी ये कृमि होते हैं और उनसे भी हम इन कृमि से या इन संक्रमण से हम संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर हम खुले में शौच करते हैं तो हमारे मल के माध्यम से भी दूसरा पर्सन इस रोग से संक्रमित हो सकता है। और भी बहुत सारे कॉजेज कह सकते हैं हम कि अगर हमने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या शौच करने के बाद, खाना खाने से पहले या शौच करने के बाद प्रॉपर हम साबुन से हाथ नहीं धोते हैं
और उसके बाद अगर हम कोई चीज खाते हैं तब भी हम इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये बहुत से सोर्सेस हैं, बहुत से कॉजेज हैं जिससे हम इस प्रकार के संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं। अगला है कि जब हम संक्रमित हो गए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम इन रोगों से संक्रमित हो गए हैं। तो वहां पर कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में शो होने लगते हैं। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे हम पहचान लें उन सिम्टम्स को देखकर कि हम इन क्रम संक्रमण रोग से संक्रमित हो गए हैं। तो दोस्तों बता दें, जब ये क्रम हमारी बॉडी में, हमारे पेट में पहुंचते हैं तो पेट में पहुंचकर क्या करेंगे कि हमारे जो खाना हम खाते हैं उसको ये खाने लगते हैं। खाना को तो खाते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो स्टमक की इनर वॉल होती है उसको जो इंज्योर कर देते हैं। अब जब इंज्योर करेंगे तो क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड हमारे मल के माध्यम से हमारे मल में आएगा। तो जैसे ही मल के माध्यम से ब्लड आता है तो हम समझ लेंगे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप संक्रमण। अब जब इन्होंने हमारा खाना खा लिया तो क्या होगा, हमें भूख बहुत कम लगेगी, कमजोरी आएगी, भूख कम लग रही, तो उसका मतलब हम इस प्रकार के रोग से संक्रमित हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि हमें चक्कर आएंगे, और एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है कि हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, अगर वो बच्चे इस प्रकार के रोग से संक्रमित हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वो एकाग्र होकर बैठ ही नहीं सकते हैं, उनका नेगेटिव एक्टिविटी में ध्यान रहेगा, स्कूल से भागने की कोशिश करेंगे, टीचर को न सुनने की उनका प्रयास करेंगे, और जो भी नेगेटिव एक्टिविटी हो सकती है वो करेंगे, और कोई भी वो पॉजिटिव कार्य नहीं करेंगे। ऐसा उन्हें उनकी बॉडी में शो होने लगेगा। तो ये हमारे लक्षण थे कि भाई, एक तुमने बताया कि पेट में जब वो कीड़े इंज्योर करते हैं पेट को तो वहां से ब्लीडिंग होती है। तो जब ब्लीडिंग होगी और वो इंज्योर करेंगे तो क्या होगा, पेट में दर्द भी होगा, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में स्वैलन आ सकती है। तो ये बहुत सारे हमने आपको लक्षण बताए कौन कौन से हो गए कि एक तो हमारे भूख कम लगेगी, कमजोरी होगी, मल के माध्यम से ब्लड आने लगेगा, पेट में स्वैलन होगी, पेट में दर्द होगा, चक्कर आ सकते हैं, थकान रहेगी, और मेन जो सिम्टम्स हमने बताया कि बच्चों में होता है वो एकाग्रता बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो ये लक्षण अगर हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों में अगर उभर कर आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे या हम इस क्रम संक्रमण रोग से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों बता दें, जब ये पेट में पहुंचते हैं तो ये किस तरह से हमारी पेट के इनर वॉल्स को संक्रमित करते हैं, इनको इंज्योर करते हैं। आइए हम एक आपको पिक्चर दिखाते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में जब घुसते हैं किसी भी सोर्स के माध्यम से, तो हमारे जब पेट में पहुंचते हैं तो हमारी इनर वॉल्स को इस तरह से इंज्योर करते हैं और हमारा खाना खाते रहते हैं। तो इंज्योर जब करेंगे पूरी इनर वॉल्स को तो हमारा ब्लीडिंग होगी और वहां से वो खून बाहर निकलेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पहुंच जाते, हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, ये जो बॉम्ब्स हैं, जो हमने अभी 2 टाइप्स आपको बॉम्ब बताए, एक तो राउंड बॉम्ब एंड फ्लैट बॉम्ब। ये बॉम्ब जब हमारे पेट में ज्यादा हो जाते हैं तो ये ऊपर को चलने लगते हैं और हमारी नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा भी बाहर निकलने लगते हैं। आइए एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमारी नाक में से और मुंह से ये जो बॉम्ब है वो निकलने लगते हैं। ये बहुत ही घातक स्थिति होती है जो हमारी ये मुंह से या नाक से निकलते हैं, तो उस समय हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है प्रिकॉशन लेना। तो ये इस तरह के हमारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब पेट में ज्यादा पहुंच जाते हैं तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे ऊपर को मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट हमने करते समय बताया कि मुंह से नाक से निकलते हैं। इसी के साथ ये हमारे ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं, और जब ब्रेन में पहुंच गए तो फिर इसका उपचार मेडिसिन के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है।
फिर हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी करानी होती है, और वो बड़ी क्रिटिकल सर्जरी होती है, तो वहां उपचार करना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारे लक्षण रहे कि जिनसे हम पहचान पाएंगे कि ये इस प्रकार के रोग से हम संक्रमित हैं। अब बात आती है कि अगर हम संक्रमित हो ही चुके हैं तो हम क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं, कैसे उनका प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं। तो साथियों बता दूं, इसके रोकथाम से इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां हैं। जिन सावधानियों को अगर हम बरतें, जिन सावधानियों का ध्यान रखें, तो इस रोग से न केवल हम और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अगर हम केयर करें, उन सावधानियों का निर्वाह करें, तो हम बच सकते हैं। जैसा कि भी हमने बताया इसमें कि ये किस किस सोर्स से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो उन्हीं की एक बार फिर से बात करेंगे कि अगर हम कहीं पर दूषित मिट्टी में टहलते हैं या घूमते हैं या घूमने के लिए विवश हैं, तो हम नंगे पैर नहीं घूमेंगे। वहां पर हमारे पैरों में चप्पल या जूते होना चाहिए, नहीं तो हम वहां नहीं घूमेंगे। दूसरी चीज, अगर हम दूषित मिट्टी में काम करते हैं, तो दूषित मिट्टी में काम करने के बाद हम अपने हाथों को साबुन से प्रॉपरली धोएंगे, और धोने के बाद ही कुछ खाएंगे, तो हम इस प्रकार के रोग से बच सकते हैं। तीसरी बात, हमने अभी बताया था कि जब भी हम कोई फल या सब्जियां खाते हैं, तो उन फल और सब्जियों में इनके एग्स या ये बॉम्ब्स जो हैं, ये वेरी स्मॉल होते हैं, दैट कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज। तो ये हमारे फलों में सब्जियों में चिपके होते हैं, और जब हम बिगर धोए इनको खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी कोई फल या सब्जी खाना है, कच्ची सब्जी या फल, तो उसको प्रॉपरली सबसे पहले हम उसको साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, और धोने के बाद अगर उस फल और सब्जी को खाएंगे तो इस प्रकार के संक्रमण से हम बच सकते हैं। तीसरी बात बताई हमने कि हम खुले में शौच न करें। खुले में शौच करेंगे होगा क्या, खुले में शौच करेंगे, सपोज हम सफरिंग कर रहे हैं इस टाइप के डिसीज से, हम क्रम संक्रमण रोग से संक्रमित हैं, तो हमारे पेट में क्या है, क्रम है, यानी मीन्स दिस टाइप के बॉम्ब है हमारी बॉडी में। अब जब हम मल त्याग करेंगे तो हमारी बॉडी मल के साथ भी उसके एग, वो बॉम्ब रिलीज हो निकल जाएंगे, और जब उस मल पर कोई मक्खी या कोई अन्य कीट बैठेंगे तो उसके जो विंग्स होते हैं या पैर होते हैं, उनमें बहुत सारे वो एग या वो बॉम्ब है वो चिपक जाएंगे। वही मक्खी या वही जो इंसेक्ट हैं वो हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठेंगे, तो वो सारे बॉम्ब उस खाद्य पदार्थ पर पहुंच जाएंगे, और जब हम उस खाद्य पदार्थ को खाएंगे, कोई भी जब उस खाद्य पदार्थ को खाएगा तो वो इस प्रकार के रोग से संक्रमित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कभी भी खुले में शौच नहीं करना है। ये इस तरह के हम ये प्रिकॉशन रखेंगे। दूसरा हमने बताया कि भाई सब्जियों को धोकर खाएंगे, और एक और पॉइंट बताया था हमने कि भाई जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले कहीं भी हैं, चाहे घर पर हैं या ऑफिस में या कहीं बाहर हैं, जब भी कोई खाना या खाद्य पदार्थ खाएं तो सबसे पहले हम साबुन से अपने हाथ अवश्य धो लें। अगर हम कहीं बाहर हैं, ऑफिस में हैं या कहीं दूसरी जगह हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, शौच करते हैं, तो शौच करने के बाद भी अवश्य साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि अगर हम नहीं धोते हैं तो जाने अनजाने में हम कोई चीज खाएंगे तो उस हाथों से भी हमारे बॉडी में वो संक्रमण जो क्रम है वो पहुंच जाएंगे। तो हमें खाना खाने से पहले और शौच करने के बाद दोनों अवस्थाओं में हाथ धोना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो ये प्रिकॉशन है। तीसरा चीज हमने और बताता हूं कि जब हम कहीं पर खाना, जो हमारा पका हुआ खाना होता है या जो भी खाद्य पदार्थ होता है, उसको कहीं रखते हैं खुले में, तो हमेशा उसको ढककर रखें, क्योंकि ढककर नहीं रखेंगे, हमने कहीं खाने का पदार्थ या रोटी सब्जी रख दी और उसी समय कोई मक्खियां आ गई उस पर खाने पे बैठ गई, तो वो खाना हमारा दूषित हो सकता है। वो खानों में हमारे जो इन टाइप के बॉम्ब्स की हमने बात की, वो बॉम्ब्स उन मक्खियों के द्वारा, उन इंसेक्ट के द्वारा उस खाने में आ जाएंगे और हमारे खाने को दूषित करेंगे। फिर जब वही खाना हम खाएंगे तो हम भी उस क्रम संक्रमण से संक्रमित हो जाएंगे। तो छोटी छोटी सी ये सावधानियां हैं, अगर हम इन सावधानियों को बरतें
तो हम निश्चित रूप से न केवल अपने को, अपने बच्चों को और अपने साथियों को इस संक्रमण से बच सकते हैं। आप सपोज बात करते हैं कि हमारी बॉडी में वॉर्म्स पहुंच ही गई, हम कुछ सावधानियां नहीं बरत पाए, कुछ असावधानियां रहीं और वो वॉर्म्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर गए और हम इस संक्रमण से संक्रमित हो गए। अब हमें क्या करना है? उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट अगर हम नॉर्मल हैं, हम अभी संक्रमित नहीं भी हैं, तब भी हम इसको नॉर्मल आफ्टर 6 मंथ ले सकते हैं। अगर जाने अनजाने में हमारी बॉडी में 1-2 वॉर्म्स पहुंच भी गए तो ये जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है उस वॉर्म को किल कर देगी और हम इस प्रकार के रोग से सुरक्षित रहेंगे। अब कैसे लेना है, इस मेडिसिन को कैसे लेना है, इसके बारे में आपको डीपली बताता हूं। ये जो मेडिसिन है 1 ईयर से लेकर ऊपर का कोई भी बच्चा या अलर्ट यंग हो या बूढ़ा हो, कोई ले सकता है, लेकिन इसके लेने के थोड़े तरीके अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? अगर बच्चा 1 साल तक का है या मान के चलिए 1.5 साल या 2 साल तक का भी है, तो जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट है उसका हाफ पार्ट उसको हम दे सकते हैं। लेकिन कैसे देंगे? उसको डायरेक्ट नहीं देना है, उस टैबलेट को हम पहले चूर्ण बनाएंगे। जो आप कैसे चूर्ण बनाएंगे, आप किसी से पीस भी सकते हैं, नहीं तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जो हमारी स्पून होती है जिससे हम खाना खाते हैं, तो उस स्पून में 1 स्पून में हमने टैबलेट को रखा और दूसरा स्पून उसके ऊपर रखा, उसको क्रैश करेंगे तो वो दबाएंगे तो वो क्रैश हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो वो हाफ टैबलेट को जो हमने क्रैश किया हुआ है, पाउडर बनाया हुआ है, वो 1 या 1.5 साल के बच्चे को हम उस हाफ टैबलेट को दे सकते हैं। किससे देंगे? पानी से दे सकते हैं, दूध से दे सकते हैं, ताकि वो बच्चा इजीली पी सकता है। अब हम बात करते हैं 2 से 5 साल के बच्चों की। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए हमें कैसे देना है? इन बच्चों को हमें पूरी फुल टैबलेट देना है, बट हम इनको भी टैबलेट ऐसी डायरेक्टली नहीं देंगे। जैसा भी अभी हमने बताया कि चम्मच में रखेंगे या किसी दूसरे सोर्स से उस पूरे टैबलेट को हम पहले क्रैश करेंगे, पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर को 2 से 5 साल के बच्चों को पूरा एक टैबलेट हम देंगे पानी की सहायता से, या जिस तरह जो खाता दूध से भी ले सकते हैं। वैसे अगर बच्चा खा सकता है तो जरूरी नहीं है कि इसको पानी से नहीं, वैसे भी खा सकता है। इसका टेस्ट थोड़ा ठीक होता है, सही होता है, बच्चा खा सकता है। लेकिन हम कोशिश करें कि 5 साल के बच्चों को पानी से दें, ताकि वो बच्चा कहीं उसकी गले में फंसने का डर ना रहे। ये बात की हमने 5 साल के बच्चे की। अब 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं या यंग हैं या बूढ़े हैं, उनको हम डायरेक्ट इसको खिला सकते हैं। वो च्यू करके इसको चबा करके खा सकते हैं। आप पानी से भी खा सकते हैं और बगैर पानी के भी चबा कर खा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसका टेस्ट ठीक होता है। ऐसा नहीं कि कोई कड़वा हो या खट्टा हो, थोड़ा आपको अनफिट फीलिंग हो, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से चबाकर खा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पानी के साथ खा सकते हैं। सेकेंडली, अब हमें कहाँ इस टैबलेट को किस किस को नहीं देना है। साथियों, अगर कोई पर्सन या कोई बच्चा अगर किसी डिसीज से ग्रसित है, कोई उसे बीमारी पहले से है या कोई बहुत लॉन्ग टाइम से मेडिसिन ले रहा है, तो उसको हमें इस दवाई को नहीं देना है। हालांकि उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी हम ऐसे पर्सन्स को, ऐसे बच्चों को नहीं देंगे जिनकी पहले से कोई दवाई चल रही है या किसी बीमारी से ग्रसित है। इस दवाई के दूसरे पर्सन में किसी, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल मत डरिए, इसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, आपको कहाँ पैनिक नहीं होना है, आप वो समझ लीजिए। वो कौन सी स्टेज है? जब अगर आपके पेट में कीड़े हैं और एक्सिस में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा कीड़े हैं आपके पेट में, फिर उस पोजीशन में अगर आप इस एल्बेंडाजोल टैबलेट को, जो अभी हमने बात कर रहे हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट की, उसको अगर आप लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे आप टैबलेट को लोगे, जैसे हमारे स्टमक में वो टैबलेट जाएगी, तो वो जो वॉर्म्स हमारे पेट में है वो बहुत सडनली मूवमेंट करेंगे, चारों ओर को भागेंगे उस दवाई को लेकर के। और जब आपकी पेट में वो मूवमेंट करेंगे
उस पोजीशन में आपको क्या हो सकता है, उस पोजीशन में आपको बहुत से चक्कर आ सकते हैं, उस पोजीशन में आपको उल्टियां आ सकती हैं, उस पोजीशन में आपको दस्त हो सकते हैं, उस पोजीशन में आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, ये कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ये किसका इफेक्ट है कि जो हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े हैं वो सडनली उस दवाई को पहुंचते ही उन दवाई को खाकर वो भागेंगे, नशे में होकर मूवमेंट करेंगे सडनली, जिससे हमें बहुत सारे ये सिम्टम्स होंगे हमारे पेट में। हमें लगेगा कि हमने दवाई खा ली और वो दवाई के कोई साइड इफेक्ट है। साथियों, ये दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो जो बॉम्ब हमारे पेट में मूवमेंट कर रहे हैं उसके इफेक्ट हैं। और ये हमें उसमें पैनिक नहीं होना। हमें क्या करना है, उस पीरियड में हमें ये 5-10 मिनट के लिए हमें आराम से लेट जाना है, बैठ जाना है कहीं पर। ये 5 to 10 मिनट में इजीली किल हो जाते हैं वो बॉम्ब, और जब किल हो जाएंगे तो वो स्टिल हो जाएंगे हमारे पेट में, शांत से मर जाएंगे। और फिर जो हमारे बॉडी में पेन हो रहा था या चक्कर आ रहे थे या कोई और कुछ आपको वोमिटिंग हो रही थी या दस्त आ रहे थे, तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की बात नहीं है। अगर थोड़ा बच्चे में कोई ज्यादा फीवर हो रहा आपको तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं बच्चे को। साथ ही एक बात और ध्यान देंगे, अभी हमने कहा कि अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ घरों में या कुछ जगह ऐसा पाया गया है कि हमने बच्चों को दे दी खाने के लिए, बेटे खा लो, च्यू करके खा लो या पानी के साथ खा लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें डर लगता है कि हो सकता है ये कड़वी हो सकती है या वो टेस्ट ठीक नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, छुप करके उसको निगल जाते हैं, चबाते नहीं है और वो निगल जाते हैं। अब निगलेंगे तो वहां क्या होता है, कभी कभी वो जो टैबलेट है थोड़ा बड़ी होती है, वो कभी कभी किसी बच्चे के गले में फंस सकती है। अब जब फंस गई तो वो क्या हो गया, उसका गला चॉकिंग हो गया। अब उस चॉकिंग हो गया तो उस केस में आपको क्या करना है, वहां पर बच्चा नहीं बोल पाएगा कि हमारे गले में टैबलेट फंस गई या हम बोल नहीं पा रहे हैं। वो क्या करेगा उस केस में, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, अपना गले को पकड़ेगा इस तरह से, और जैसे गले को पकड़ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसको चॉकिंग हो चुकी है। अब उसको उस केस में आपको क्या करना है, इस चॉकिंग से छुटकारा पाने के लिए, इसको टैबलेट्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस वीडियो के हम जो आपको दिखा रहे हैं इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस टैबलेट को हम कैसे बाहर निकालेंगे। First, stand or kneel behind the person who is choking. With one hand, make a fist and place it above the belly button. The second hand, lay over the fist. You're going to do quick upward thrusts to try to remove the object. Position the infant over your forearm and deliver 5 back blows between the infant's shoulder blades. Roll the infant onto your other forearm, supporting his head and neck, and give 5 chest thrusts. Continue to provide back blows and chest thrusts until the infant stops choking or is not breathing. If the infant is not breathing, lay the infant on a hard surface and start CPR by pushing hard and fast on the infant's chest until help arrives. अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम इस चॉकिंग से टैबलेट को बाहर निकालते हैं, तो इजीली आप कर सकते हैं। आप उस बच्चे को अपने घुटनों पर बैठा लिए और यहाँ पर नाभि से थोड़ा ऊपर इसको पेट को दबाइए, इस तरह से थोड़ा झुकाएंगे और झुकाने पेट को इस तरह दबा करके इस तरह ऊपर को करेंगे, ऐसे पुश करेंगे। और हो सकता है पीछे से थोड़ा, जो हमारी गर्दन की जस्ट पीछे, उसको थोड़ा मारेंगे, थोड़ा सा हाथ से पुश करेंगे तो वो टैबलेट इजीली निकल जाती है। तो साथियों, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैसा कि हमने बताया कि थोड़े से सिम्टम्स होंगे, लेकिन हमें उससे पैनिक नहीं होना है और हमें हर हालत में इस टैबलेट को लेना है ताकि हम सुरक्षित रहें, इस रोग से हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और जब हम स्वस्थ होंगे, ऐसे रोगों से हम स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारे साथी स्वस्थ होंगे, तो हम एक पॉजिटिव सोच की हमारी होगी और हम उस पॉजिटिव सोच के साथ
हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे, पॉजिटिव सोच रखें के कार्य करेंगे, जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का उत्थान होगा। तो इसी आशा के साथ मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हों, इस रोग से ग्रसित होने से बचें और हमारे देश के विकास में अपना योगदान करें। तो मैं आपसे होप करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।